बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन अपने इतिहास में शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई है, अप्रवासियों ने उनको जकड़ लिया है और वहां पे हेल्थ केयर डगमगा सा गया है। ऐसे में ऋषि सुनक पिछले 200 सालों में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वहां बने थे और कई सारे प्रॉमिसेस के साथ वो ऑफिस में आए थे। लेकिन जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, लगभग 2 सालों तक ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन कुछ खास बदलाव आ नहीं पाया। उन्होंने टैक्सेशन में जो बदलाव किए वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आए और उन्होंने जो हेल्थ केयर में नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया उसका ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बड़ा विरोध किया। और सबसे बड़ी बात जो रही, इमिग्रेशन पॉलिसी, जो कि पूरे यूरोप का एक हेडेक बन करके आ गई है। इमिग्रेंट्स पूरे यूरोप में आ गए हैं और उसको लेकर के एक ठोस पॉलिसी की जरूरत थी, जो कि ऋषि सुनक नहीं ला पाए और इसी कारण कहीं ना कहीं ऋषि सुनक की इस चुनाव में बहुत बड़ी हार हुई है। देखिए, यदि हम बात करते हैं नए जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं स्टार्मर, यानी स्टार्मर जो है देखा जा रहा है बड़े ही ग्राउंड के जो नेता हैं वो माने जाते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं। क्या यही एक वजह रही स्टार्मर के जीतने की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्टार्मर की बात करें तो कोई बहुत बड़ी लहर नहीं चल रही थी स्टार्मर के फेवर में, लेकिन ऋषि सुनक की गलत पॉलिसीज ने उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एज दे दिया। और दूसरी बात सबसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋषि सुनक ने चुनाव को वक्त से पहले कराने का ऐलान कर दिया, जो कि उनके लिए घातक साबित हुआ है। लेबर पार्टी 1997 के बाद एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने की ओर है। लगभग 14 साल बाद लेबर पार्टी की वापसी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पूरे यूरोप में फार राइट विंग पार्टीज जीत रही है, तो वहां पे इंग्लैंड में एक लेफ्ट विंग पार्टी का सत्ता में आना चौंकाने वाला है। हालांकि स्टार्मर लगातार ये कहते आ रहे हैं कि इट्स टाइम टू ब्रिंग द चेंज, इट्स टाइम टू ब्रिंग द ओल्ड ग्लोरी बैक। सो ये जो उनके कोटेशंस थे, इन्होंने असर किया है, इंग्लैंड के लोगों पे असर किया और इंग्लैंड के लोगों ने एक बार फिर से लेबर पार्टी पे भरोसा जताया है। लेबर पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं इंग्लैंड में एक रिवाइवल लाया, लेबर राइट्स की बात की, लोगों में जो विलेजर्स थे इंग्लैंड के उनके राइट्स की बात की और इस तरीके से लेबर पार्टी का राइज हुआ था। लेकिन राइट विंग ने धीरे धीरे पॉलिटिक्स को एक्वायर किया और इंग्लैंड में लेबर पार्टी पिछड़ती चली गई। लेकिन ऋषि सुनक की गलत नीतियों की वजह से, लिज ट्रस की गलत नीतियों की वजह से एक बार फिर से लेबर पार्टी लाइमलाइट में आ गई है और लेबर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मेहनत है या फिर तमाम जो नीतियां हैं वो नीतियां कारगर साबित नहीं हुई ऋषि सुनक के लिए और अब हार का सामना करना पड़ा। यदि हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, ये जो चुनाव हुए इंडिया में कितना महत्व रखा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो इंडियन डायस्पोरा जो है उसमें लगातार बात चल रही थी कि कितनी बड़ी बात है कि कोई इंडियन मूल का आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया था। लेकिन ऋषि सुनक की पॉलिसीज ने इंडिया के लिए कुछ खास अच्छा किया नहीं। ऋषि सुनक और जो भी वेस्ट के लीडर्स थे, उनकी अगर हालिया नीतियों को हम देखते हैं तो इंडिया के लिए कोई खास अच्छी रही नहीं थी। वहां के जो लोकल इंडियंस हैं वो टैक्सेशन पॉलिसी के कारण ऋषि सुनक से खफा चल रहे थे और उनका भी यही मानना था कि अगर लेबर पार्टी आती है तो टैक्सेशन पॉलिसी में रिफॉर्म आएगा, बदलाव आएगा और उससे कहीं ना कहीं नेटिव वहां पे जो इंडियंस हैं और जो वहां के अप्रवासी इंडियंस हैं उनकी लाइफस्टाइल में भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। देखिए आदित्य, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन से हमारे व्यापारिक समझौते और प्रगाढ़ हो और मजबूती के साथ आगे बढ़े। 2 साल से एफटीए को लेकर बातचीत चल रही थी कि मुक्त व्यापार का समझौता, इस पर बात होगी। क्या लगता है ये समझौता आगे चलेगा, नहीं चलेगा? किस तरीके से अब भारत के जो संबंध है, जो कि ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन क्या अपने संबंधों को आगे प्रगाढ़ रखा जाएगा? क्या देखें, क्योंकि भारत की तो पॉलिसी यही होती है कि तमाम बड़े देशों से संबंध को अच्छा रखा जाए, व्यापार जो परिप्रेक्ष्य व्यापार के नाते हम सुदृढ़ हो सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर मेजर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया सबसे तेज ग्रो कर रहा है। तो वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उनका सर्विस सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, उनका एग्रीकल्चर स्ट्रगल कर रहा है, उनका बैंकिंग सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे में दोनों कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। इंडिया जहां तक ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा है, इंडिया लगातार विदेशों से कई सारे डील कर रहा है, तो वहीं इंग्लैंड अपने आप को कंजर्व कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सारे फॉरेन डील्स के कंडीशन में अभी है नहीं, उनकी करेंसी वीक हुई है, उनका बैंकिंग सेक्टर वीक हुआ है। तो ऐसे में चीजें हमें कह सकते हैं आदित्य, कोरोना के बाद से ज्यादा देखी गई है। कोरोना के बाद से जो अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की बिगड़ी है उसे संभाल नहीं पाया ब्रिटेन। जी बिल्कुल, फॉरेन डिपेंडेंस जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को बहुत भारी पड़ गया और इसी कारण से लेबर पार्टी की वापसी हुई। लेबर पार्टी की यही पॉलिसी है कि वो ज्यादातर घरेलू उत्पादों पे निर्भर करती है। लेबर पार्टी
कंजर्वेटिव थॉट्स को लेकर के आती है। जहां तक नाम उनका कंजर्वेटिव पार्टी है, लेकिन उन्होंने ओपन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। अगर आप देखें तो चाइना पे डिपेंडेंस इंग्लैंड का बढ़ गया, और वहां पे जो लोग थे उनको खींच आ रही थी कि हम चाइना पे क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम जर्मनी पे क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड का एक बहुत ही पास्ट ग्लोरी रहा है। और ऐसे में लेबर पार्टी का अब आना एक तरीके से फिर से दिखाएगा कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस होगा, वहां के बैंकिंग सेक्टर पे फोकस होगा। और अब देखने वाली बात होगी कि टैक्सेशन पॉलिसी और इमिग्रेंट पॉलिसी पे स्टारमर क्या फैसले ले पाते हैं।